हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रारब्ध एकेडमी में। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और सीटेट से जुड़े हुए बाल विकास से लेकर के और भी जितने टॉपिक हैं सबके वीडियोस लगातार चैनल पे आ रहे हैं। ये गारंटी है कि जो वीडियो आप देखेंगे इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और कई बार निकाला है। ये वो टॉपिक है और यही वो नोट्स है जिससे क्वेश्चन आए, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। टॉपिक है आज का संज्ञान। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि समाहित हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन सभी क्वेश्चन से रूबरू हो सके। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा हो। ठीक है। संज्ञान, आपने देखा होगा कहीं कोई घटना होती है, कुछ होता है, तत्कालीन थाना अध्यक्ष से पूछा जाएगा, मंत्री से पूछा जाएगा, मिनिस्टर से पूछा जाएगा, विधायक से, सांसद से, जिससे पूछा, सब यही कहेंगे मामला संज्ञान में आया हुआ, कार्यवाही होगी। वही है संज्ञान। संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि समाहित है। संज्ञान में संवेदी सूचनाओं को संग्रहित कर उस पर चिंतन करने के बाद उसका समस्या समाधान में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई घटना घटी है, मान लीजिए कि हत्या हो गई, उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसके बाद उसकी जांच होगी, कोई हत्या आरोपी है तो उसको फिर उसके बाद सजा होगी। यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे बाल विकास यानी कि बच्चों के हिसाब से कही जानी है, तो इसको आप दूसरे वे में आपको समझना पड़ेगा। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य संज्ञानात्मक योग्यताओं से हो। संज्ञानात्मक योग्यता का अर्थ चिंतन, बुद्धि, कल्पना, तार्किक आदि योग्यता से है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आनुवंशिकता, हेरिडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंट, आयु, एज, शिक्षा, एजुकेशन, संचार, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संज्ञान को प्रभावित करते हैं। कुछ सिद्धांत हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत। उसके बाद किसका सिद्धांत है दोस्तों? ये है आपका जीन पियाजे भी लिखे थे, वाइगोस्की भी लिखे थे, ब्रूनर भी थे, और सूचना संसाधन का। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज बाकी 2, 3, 4 वाइगोस्की, ब्रूनर और सूचना को डिस्कस करेंगे। ब्रूनर का सिद्धांत देख लीजिए। ब्रूनर ने क्या कहा था कि बालक के अनुभूति को प्रकट करने तथा चिंतन प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया। ब्रूनर ने बालक यानी शिशु में संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का कोई विकास का क्रम बताया कि कब बच्चे में कॉन्सेप्ट आता है। उन्होंने कहा 1.5 साल तक संक्रियता होती है, यानी कि मूवमेंट करेगा, संवेगों के हिसाब से जिएगा। 2 वर्ष तक दृश्य प्रतिमा यानी कि देख करके हर एक चीज़ सीखेगा, और 7 वर्ष की उम्र में संकेत विधि यानी कि संकेत के हिसाब से वो अपना काम करेगा। यानी कि संक्रियता का अर्थ क्या होता है कि अपने भाव या अनुभव को क्रिया के माध्यम से व्यक्त करना। जैसे कि बच्चे को दूध पीना है तो क्रिया के माध्यम से व्यक्त करेगा, बच्चे को भूख लगी है तो क्रिया के माध्यम से व्यक्त करेगा, बच्चे को कार्टून देखना है तो क्रिया के माध्यम से व्यक्त करेगा। यही चीज़ है ब्रूनर का सिद्धांत। सांकेतिक विधि में किसी भाषा का माध्यम बताता है कि अभिव्यक्ति हो। ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्व देते हैं। किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा उसमें ब्रूनर भाषा को महत्व देते हैं। सूचना संसाधन सिद्धांत क्या कहता है कि बालक में उम्र के साथ सूचना को संसाधित करने की क्षमता बढ़, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ही हम आप भी एज बढ़ी है तो हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, अपने आप में समाहित करते हैं और उससे हम लोग ज्ञान लेते हैं। यही चीज़ है सूचना संसाधन का सिद्धांत। यह बढ़ते उम्र के साथ मजबूत होता है, यह बढ़ते उम्र के साथ मजबूत होता है। संवेग की बात करें तो यह किससे बना हुआ? इमोशन शब्द से बना हुआ, अंग्रेजी के इमोशन शब्द या इमोवेयर का बना हुआ, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। संवेग, पड़ोसी में मार हो गई, नाली के लिए मार हो गई, यहाँ पे नाली क्यों है, ये है वो है, क्या होगा? मार होगी ना। कौन सा संवेग आएगा? क्रोध वाला आएगा। आपने कहीं देख लिया कोई गरीब है, खाने को नहीं है, आप जाके खाना दे रहे हैं, संवेग कौन सा आएगा? करुणा का आएगा। आपको किसी ने 2-3 बार रैपटे धर दिए, कौन संवेग आएगा? रुदन आएगा। गुस्सा आ गया तो क्रोध का आएगा। यही होता है संवेग। बैरोन ने 1980 में कहा था कि कुछ संवेग से तात्पर्य ऐसे आत्मिक भाव का अवस्था होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होता है और फिर उसमें खास व्यवहार होते हैं। संवेग प्रमुख कौन कौन से हैं? डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार, अनुराग, उल्लास। ठीक है। संवेग के विकास में 2 महत्वपूर्ण कारक है, परिपक्वता और सीखना। यानी कि मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी
संवेग उसी हिसाब से काम करेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे संवेग उसी हिसाब से काम करेंगे, इमोशन आपका उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, संवेग के कुछ सिद्धांत हैं, कभी एग्जाम में पूछे तो नहीं गए हैं, फिर भी आप इसको जान लीजिए। इनके बारे में कभी डिटेल सीटेट में नहीं आई है, चाहे आप कोई पुराना पेपर उठा के लिए कभी नहीं आई है, लेकिन आप जान लीजिए। क्वेश्चन ये बन जाता है कि जेम्स लांजे सिद्धांत किससे संबंधित है? जैविक दैहिक संवेग के सिद्धांत से है। कैननवार्ड किससे है? संवेग से है। स्वेक्टा सिंगर संवेग से है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन संवेग से है। लिंडसले सक्रियण सिद्धांत संवेग से है। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत संवेग से है। वाइगोस्की और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या था? देखिए, वाइगोस्की जो है वो जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थे। पियाजे ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, मतलब मैच्योरिटी को इंपॉर्टेंस दी, लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक कारकों भाषा को कोई मतलब नहीं है, जिसको वाइगोस्की मानते हैं कि सोशल एलिमेंट्स एंड लैंग्वेज जरूरी है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में कल्चर, संस्कृति तथा टीचर को कोई महत्व नहीं दिया, जबकि वाइगोस्की इसकी महत्व देते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक स्तर को ही मानते हैं, कहते हैं, जबकि वाइगोस्की एक नहीं मानते। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त करके क्या कर सकते हैं। सपोज करिए आप गाड़ी, आपके घर में टू व्हीलर आई, आप छोटे हैं, आप चला रहे हैं, अकेले चलाएंगे तो जाके जाहिर सी बात है जाके गिर जाएंगे, नाली वाली में पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी तरह से आपके फादर ने, चाचा ने, बड़े भाई ने आपकी हेल्प कर दी और पीछे गाड़ी पकड़ लिया और आपको चला सिखा दिया, उसी को बोलते हैं ZPD, जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम बोलते हैं उसको, सहयोगात्मक अधिगम बोलते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग। यानी कि आप बिना किसी मदद से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, जब साम्य विकास का स्तर अर्थात किसी दूसरे की सहायता से आपने कोई कार्य किया, वही है जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाइगोस्की ने कहा। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है, बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। ठीक, परंतु बिना भाषा के चिंतन तो किया नहीं सकता, और भाषा की अवस्था भी जो बताई है वाइगोस्की ने वो आपके सामने है। पहली है आपकी सहज अवस्था, नेटिव स्टेज। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से और आसानी से सीख लेता है, इसमें कोई चिंतन भी नहीं करता है। ये पिक्चोरियल ग्राफिक्स वाला काम होता है कि पिक्चर देख करके सीख गया। आपने बोला कि ये देखो क्या है बेटा, डॉगी है तो डॉगी है, लेकिन अगर वो सामने आ जाएगा तो भले नहीं पहचान पाए, क्योंकि डॉगी और कैट में वो अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिक्चर में लगभग दोनों सेम दिखते हैं, ना डॉगी बड़ा दिखता है ना कैट छोटा दिखता है, लगभग बराबर दिखते हैं। ये होती है सहज अवस्था, नेटिव स्टेज। दूसरी है अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिक। इस अवस्था में अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है, अपनी बातों को दोहराता है। ठीक है। तीसरा है आपका आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, यानी कि मन ही मन कोई बात करना, इसको बोलते हैं आत्मनियमन। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन आया कि आत्मनियमन क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, बालक मन ही मन में पढ़ने लगता है, सोचने लगता है, इसी को बोलते हैं आत्मनियमन। वाइगोस्की ने चिंतन के लिए कई अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था कौन सी बताइए? एक सी वस्तुओं को इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ द सेम थिंग। एक जैसी वस्तुओं, जैसे कि बचपन में आप लोगों ने भी खेल देखा होगा, भाई मैंने तो किया है, हमारे बचपन में हम लोगों ने देखा है कि जो वो छोटे वाले माचिस की डिबिया होती थी, तो उस डिबिया को हम लोग निकाल करके ऊपर वाले कलर को अलग करके रखते थे, उससे हम लोग खेल खेलते, एक ही चीज़ों को इकट्ठा करते थे। बचपन में हम लोगों ने क्रिकेट वाले जो कार्ड्स होते थे उसको भी हम इकट्ठा करते थे। ये चीज़ें होती हैं चिंतन की, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग। और दूसरा क्या है आपका? सृजनात्मक रूप से, थिंकिंग एज ए क्रिएटिविटी, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें जोड़ देता है, ठीक है, कुछ चीज़ें जोड़ देता है। तीसरा क्या है? कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, यानी कि संप्रयात्मक थिंकिंग, इसमें संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को समझ करके उत्तर देता है, इसके लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तीसरा आंतरिक भाषण, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। संवेग, वाइगोस्की का सिद्धांत था, देखिए इसमें क्या था, संज्ञान था, ब्रूनर का सिद्धांत था, सूचना सिद्धांत था, संवेग था, संवेग के सिद्धांत प्रमुख थे, वाइगोस्की का सिद्धांत था, सहज, उसके सारी अवस्थाएं बताई गई थी। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने बता दिया है। ये गारंटी लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% सीटेट में मिलेगा। तो पूरा वीडियो आपने देखा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रारब्ध एकेडमी के लिए आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।